नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। बात करेंगे उस सबसे बड़े खतरे की जो एक बार फिर पाकिस्तान से जुड़ चुका है, और यह आशंका किसी और ने नहीं बल्कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम की ओर से आई है। इस बारे में ये खबर क्या है और किस तरह से पाकिस्तान को खतरा अमेरिका मान रहा है, और आइए बात कर लेते हैं पाकिस्तान की ओर खड़े होते बहुत बड़े खतरे की। और यह आशंका किसी और ने नहीं बल्कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम की तरफ से जताई गई है। आपको ये भी बताते हैं किस तरह से हालात यहां पर लगातार देखने को मिल रहे हैं। दरअसल अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड, जिन्होंने एक रिपोर्ट जारी की और इसमें पाकिस्तान के परमाणु हथियारों और मिसाइलों को अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बताया गया। गबार्ड ने कहा है कि चीन, रूस, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान जिसकी मिसाइलों को अमेरिका के लिए बड़ा खतरा एक तरह से बताया गया है। उन्होंने कहा कि परमाणु और पारंपरिक पेलोड से लैस कई तरह की नई और बेहतर मिसाइलों पर रिसर्च और विकास कार्य किए जा रहे हैं जो अमेरिका तक हमले करने में सक्षम होंगे। गबार्ड ने दावा किया कि चीन और रूस ऐसी प्रणाली का विकास भी कर रहे हैं जो अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को धोखा देने में सक्षम है। गबार्ड ने सीनेट को यह भी बताया कि फिलहाल इन मिसाइलों की जो संख्या है वो करीब 3000 है, जो साल 2035 आते आते बढ़कर हो जाएगी 16000 से ज्यादा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका की जो मजबूत एटॉमिक रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी है वो सामरिक खतरों से देश की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। हालांकि जिस तरह से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको सुनना चाहिए कि आखिर तुलसी गबार्ड ने क्या कहा है। The United States' secure nuclear deterrent continues to ensure safety in the homeland against strategic threats. However, the intelligence community assesses that Russia, China, North Korea, Iran, and Pakistan have been researching and developing an array of novel, advanced, or traditional missile delivery systems with nuclear and conventional payloads that put our homeland within range. The IC assesses that threats to the homeland will expand collectively to more than 16,000 missiles by 2035. तो आपने तुलसी गबार्ड को सुना, उन्होंने बाकायदा एक रिपोर्ट पढ़ते हुए बताया और ये बताया कि किस तरह से पाकिस्तान भी अमेरिका के लिए बड़ा खतरा हो सकता है, ठीक उसी तरह से जैसा वो रूस और चीन को मानते हैं या ईरान को मानते हैं। हालांकि रिपोर्ट में पाकिस्तान के एटमी हथियारों को बड़ा खतरा माना गया ही स्पष्ट है। ये बात और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है जबकि पहले भी पाकिस्तान अमेरिका और पूरी दुनिया को कई बार धोखे दे चुका है। कैसे धोखे दिए मैं आपको याद दिलाती हूँ। 9/11 याद है आपको? 9/11 हमले, उसके बाद में पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ देने का भरोसा दिया, लेकिन पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन छिपा मिला जिसे साल 2011 में अमेरिकी नेवी सील्स ने मार गिराया था। यह सबसे बड़ा धोखा अमेरिका को देना था। अफगानिस्तान युद्ध के दौरान भी पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ देने का वादा किया था, लेकिन साथ देने के नाम पर अरबों डॉलर की मदद ले ली। लेकिन हुआ क्या? अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान आतंकवादियों की मदद करता रहा, अफगानिस्तान की मदद करता रहा। अब पाकिस्तान के जो परमाणु वैज्ञानिक हैं AQ खान, उन पर अमेरिका के दुश्मन मुल्कों उत्तर कोरिया, ईरान, लीबिया को परमाणु तकनीक और सेंट्रीफ्यूज बेचने का आरोप लगा। ये सबसे बड़ा धोखा जो कहा जाता है उसमें से एक माना जाता है। एबटाबाद ऑपरेशन, जिसके दौरान अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ और बताया जा रहा है कि अमेरिका ने हेलीकॉप्टर का मलबा सुरक्षित रखने को पाकिस्तान को कहा, लेकिन पाकिस्तान ने चीन के इंजीनियरों को मलबे की जांच और स्टेल्थ तकनीक की नकल करने की इजाजत दे दी। अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने की शर्त पर F-16 फाइटर जेट्स दिए, लेकिन साल 2019 में बालाकोट स्ट्राइक समेत कई घटनाओं के दौरान पाकिस्तान ने F-16 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया। समझिएगा, यह अपने आप में बड़े धोखों को दर्शाता है। जाहिर है कि अमेरिका भी पाकिस्तान पर भरोसा कर नहीं पा रहा, भले ही वो उसको समर्थन करता हो, पिछले कुछ वक्त से गलबैया कर रहा हो, लेकिन जो अमेरिका का समर्थन नजर आता है वो भी कोरा ही है। ऐसे में सवाल ये कि क्या पाकिस्तान के परमाणु हथियार और मिसाइलें बाकी दुनिया के लिए खतरा नहीं होंगी?
ये एक बड़ी बात जरूर नजर आती है। बड़े सवाल ये, क्या गबार्ड की जो रिपोर्ट है उसके बाद में ट्रंप पाकिस्तान के सहयोग वापस ले लेंगे? क्या गबार्ड की रिपोर्ट पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के असुरक्षित हाथों में होने की ओर इशारा है? क्या अब अमेरिका को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं हो पा रहा? ये वो तमाम सवाल हैं जिन्हें जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का जो पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन बतौर रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। भू राजनीतिक विश्लेषक पूर्णिमा नाथ जी यूएसए से मेरे साथ में कनेक्ट हो रही हैं। मेरे साथ में डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा कनेक्ट हो रहे हैं, बलोच एक्टिविस्ट। और मेरे साथ में पाकिस्तान से रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर शेख नदीम कनेक्ट हो रहे हैं। जल्दी अफगानिस्तान से भी खास मेहमान कनेक्ट होंगे, उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले दिनेश ने आपसे समझना चाह रही हूं, अगर इसके पहले लगातार इतने बड़े धोखे पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका को भी मिलते रखे हैं, तो क्या ये जो रिपोर्ट आई ये हैरान करने वाली है, या फिर पहले से पाकिस्तान के इस रवैये को लेकर अमेरिका ऑलरेडी अलर्ट है, उसे इल्म रहा है हमेशा कि पाकिस्तान का जो रवैया है वो आगे भी ऐसे ही रहेगा, दगाबाजी का, धोखेबाजी का? देखिए नैना, जो पाकिस्तान जब बना था और जब ब्रिटिशर्स ने पाकिस्तान बनाया तो उनका इरादा मुस्लिम कंट्री को बनाने का नहीं था। उनका बेसिक, उनको एक बहाना मिल गया था एक मुस्लिम कंट्री बनाने के लिए, बेसिकली इसको यूज करने के लिए फ्यूचर में। क्योंकि पाकिस्तान की जो लोकेशन है, यानी हमारे हिंदुस्तान का जो पोर्शन था पहले सिंधु नदी के साथ का, इसकी लोकेशन स्ट्रेटेजिकली जो है वो, चाहे आप मध्य एशिया ले लीजिए, वेस्ट एशिया ले लीजिए, या आप चाइना की तरफ से ले लीजिएगा, ये सारे इलाके के अंदर सेंट्रलाइज लोकेशन एक बनती है जो कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। तो ये अब से नहीं, ये तो अंग्रेजों के जमाने से इसको इस्तेमाल करने के लिए लोगों ने इस इलाके को किया और हमारे से इसको तोड़ दिया गया सिर्फ एक मुस्लिम कार्ड के बहाने, जिसमें जिन्ना ने बहुत बड़ा रोल निभाया था। अब रही बात उसके बाद में, जो सत्ता में लोग आए वो बड़े गिने चुने लोग थे, जो कुछ परिवार थे 250, 400, 500, अब वो शायद 30,000 के करीब हो गए हैं। और उन लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई विजन नहीं था स्टेट का बनाने का, इसका कोई बेस नहीं था, कोई इसकी ये जो बना है पाकिस्तान, इसका कोई मूल रीजन नहीं था एक्सेप्ट कि एक मुस्लिम कार्ड खेलने के। तो इन लोगों ने जाकर के वहां पे इनकी स्टैब्लिशमेंट से लेकर के, इनकी जुडिशरी से लेकर के और नीचे तक जो भी मेन जो इनकी एक सोसाइटी की जो शाखाएं हैं, उनके अंदर अपना कब्जा जमा लिया, जो आज तक है। और इन्होंने खूब दब के फायदा उठाया इस पाकिस्तान नाम के स्टेट का। तीसरा, अब इसको देखते हुए अगर हम देखें तो हमेशा से इस जगह पे अमेरिका का इंटरेस्ट रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए, या फिर अपने आप को बेस बनाने के लिए जो है मध्य एशिया के अंदर रशिया के, यूएसएसआर के नजदीक होकर के, और साथ साथ में गल्फ कंट्रीज के ऊपर भी नजर बनाने के लिए। और इस बात का फायदा इन सियासतदारों ने, यहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने भरपूर उठाया, भरपूर। मैं आपने जो एग्जांपल दिए कि इन लोगों ने जो है अपने न्यूक्लियर जो खान साहब थे साइंटिस्ट, उन्होंने कहा अपने न्यूक्लियर बॉम्ब जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम को बेचा, कहा कोरिया हो, लीबिया हो, यहां तक कि ईरान के साथ में भी इनकी बातचीत चली थी। जी। लेकिन इसके अलावा F-16 हो या कुछ भी, मैं आपको रिसेंट बताता हूं जी, चीन को साथ में मिला करके इन्होंने पैसे के लिए चीन को सीपैक दिया। अच्छी तरह जानते थे कि गिलगिट बल्तिस्तान और पीओके इनका क्षेत्र नहीं है। जी। लेकिन इन्होंने क्या सोचा कि चीन यहां बैठ जाएगा तो भारत इसको ले नहीं पाएगा। ये सोच करके इन लोगों ने क्या, नोट भी बन रहे थे, डॉलर भी बन रहे थे, वहां चीन को खुश कर रहे हैं। उसी दौरान में अगर आपको याद हो, अफगानिस्तान के अंदर जब अमेरिका तंग आ रखा था, तो अमेरिका को तंग करने में यही लोग थे। इन्होंने ही इस जो है ये टीटीपी जैसे संगठन जो है, तालिबान को अमेरिका के पीछे लगा रखा था। उधर से पैसा लेते थे, इधर से इनको इंफॉर्मेशन देते थे और इनको मदद करते थे। 10 लाख के करीब अफगानी अपने देश के अंदर बैठा रखे थे। और जब इसका ये मुझे लगता है कि ये तो एक बड़ी लंबी फहरिस्त हो जाती है, और ऐसे तमाम भी अलग अलग इंसिडेंट्स हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। जी, बात पूरी कीजिएगा दिनेश जी, फिर मैं रिएक्शन ले रही हूँ। जी, अमेरिका के वापस जाने की बहुत भद्दा गेम खेला था पाकिस्तान ने, बहुत गंदा गेम खेला था।
पूरा धोखा दे रहे थे अमेरिका को। और अमेरिका ये बात अच्छी तरह जानता है कि इन लोगों ने अफगानिस्तान लड़ाई के दौरान $30 बिलियन ठगे हैं, अच्छी तरह जानता है। लेकिन वही बात आ जाती है कि अभी बगराम बेस नहीं है अमेरिका के पास में। ठीक है, अगर उसको काउंटर करना है जैसे आज ईरान के साथ है, तो इनका नूर खान बेस और शम्सी बेस उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं लिहाजा इसी का जवाब एक बार ले लेती हूँ। हड्डी डालनी पड़ती है आसिम मुनीर के सामने, तो वो हड्डी डालेगा और उसको और इस्तेमाल सर मुझे लग रहा है कि शायद अमेरिका भी इस बात को लेकर पूरी तरह से तैयार है, पाकिस्तान तो इसका आदी हो ही चुका है। लेकिन अपने दर्शकों को मैं बताऊं और मेजर शेख नदीम का रुख करूं कि ये जो पूरा बयान आया है ये कोई ऐसे ही किसी हल्के मंच से नहीं आया। तुलसी गबार्ड जो कि अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं, उन्होंने ये हाल ही में बयान दिया। मौका था सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी के सामने वर्ल्ड वाइड थ्रेट्स हियरिंग का। इस दौरान उनकी तरफ से रिपोर्ट पेश की गई। मेजर शेख नदीम, तुलसी गबार्ड की इस रिपोर्ट को लेकर या अमेरिका की इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि अभी जिस तरह दिनेश साहब कह रहे थे, कर्नल दिनेश, तो इनकी बातों से यही महसूस होता है कि असल मसला ये नहीं है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। असल इनको मिर्चें लगी हुई हैं कि पाकिस्तान बना क्यों है। ठीक है, कभी कहते हैं कि अमेरिका और ब्रिटिशर्स ने बनाया, फिर कहते हैं कभी कि नहीं अमेरिकन और ब्रिटिशर्स को ही जनाब धोखा दिया, कभी कहते हैं $30 बिलियन ठग लिए। तो इनको मिर्चें क्यों लग रही है? अगर हमने $30 बिलियन उनसे लिए, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपनी जगह कायम है। जहां तक तुलसी गबार्ड का मामला है, देखिए पहली बात तो ये है कि आप ये नोट कर लें कि उन्होंने ये बयान पाकिस्तान के फेवर में दिया और उन्होंने पाकिस्तान को लिस्ट किया रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अब दुनिया की बड़ी पावर्स में हैं और आज अमेरिका जैसा देश जो है वो हमसे घबरा रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्योंकि अभी थोड़े अरसे पहले देख भी लिया ऑपरेशन सिंदूर के अंदर एक इतनी बड़ी ताकत को जो है पाकिस्तान ने किस तरह से शिकस्त दी और धूल चटाई, तो उस वजह से उनका अब फोकस पाकिस्तान की तरफ हो रहा है। लेकिन बहरहाल उन्होंने पाकिस्तान की फेवर में बात की कि देखिए पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, उसको आपको वही स्टेटस देना होगा और पाकिस्तान को भी उसी नजर से देखना होगा जिस नजर से आप रशिया को देखते हैं, चाइना को देखते हैं, भारत का नाम। मैं तो आपके इस कॉन्फिडेंस को सल्यूट करती हूँ भाई, ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस सल्यूट करती हूँ। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि ये तर्क कहाँ से, हर चीज, ये आप कितने पॉजिटिव इंसान हैं कि अगर आपको कोई आतंकवादी कहे तो आप उसको बड़े पॉजिटिव वे में लेते हैं, कोई आपको अपने लिए खतरा बताए तो आपको ये पसंद आ रहा है कि भाई रूस और चाइना जैसे देशों के साथ में आपका नाम लिया, लेकिन लिया तो सही। मतलब ये छोटी छोटी खुशियां आप अब ये ढूंढने में, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि अभी वहां पर हालात इस तरह के हैं, लेकिन आप इसको पॉजिटिव रूप में ले रहे हैं, ये तो भाई सल्यूट है आपके इस ओवर कॉन्फिडेंस को। वी मस्ट टेक, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान न्यूक्लियर कंट्री है, आज नेटो की तरह इस्लामी दुनिया को जो है वो एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है, कहीं तुर्की से, ये न्यूक आपके हैं कि अमेरिका के हैं? सुन के आप लोग ये न्यूक आपके हैं कि अमेरिका ने रखे हुए हैं? ये न्यूक आपके हैं कि नूर खान बेस पे अमेरिका ने रखे हुए कमांड सेंटर बना के अपना न्यूक का? तो देखिए ना, कभी कहते हैं कि जी वो जो है ना अमेरिका हमारे, बताइए कंट्रोल किसके पास है? क्या कंट्रोल अमेरिका के पेंटागन के जनरल साहब के पास है कि नहीं आपके न्यूक्स का? अगर कंट्रोल उनके पास होता ना तो पाकिस्तान को ये कब का खा पी चुके होते, इंडिया भी खा पी चुका होता। आपको अच्छी तरह याद होगा थोड़े अरसे पहले आपके जो ट्रंप साहब की जो सबसे फेवरेट गर्लफ्रेंड थी वो मोदी साहब थे, ठीक है, उनके साथ। ये तो अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब उनका सिंदूर खुल गया, माइंडसेट तो उसमें होने के साथ बदल जाना चाहिए था नदीम। आप तो अभी भी गर्लफ्रेंड की बातें कर रहे हैं बैठ के। उन्होंने क्वाड में उनको खड़ा करना था, इसको एक हाथी को बनाया था उन्होंने कि जी ये ड्रैगन के अगेंस्ट लड़ाएंगे। इन्होंने देखा कि वो ड्रैगन के अगेंस्ट क्या, वो $8 बिलियन जिनका बजट है दिफाई, उन्हीं से मार खा गए, जबकि इंडिया का डिफेंस बजट है $88 बिलियन। अल्हम्दुलिल्लाह $88 बिलियन पर हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इंडिया को $8 बिलियन से, और ये हर चीज में रिस्पॉन्ड किया। आप कल बनाए ना हाइड्रोजन बम का धमाका करें, हम आपको धमाका करके दिखाएंगे। आप ICBM करेंगे, हम भी करेंगे। पहली बात थी कि तुलसी नदीम पहले अपने आप को बलूचों से, BLA से, TTP से, और अभी एक अफगानिस्तान तालिबान जिसने आपको तो अल्टीमेटम दिया उनसे तो बचा लो। छोड़ दिया आपको 2-3 दिन के लिए ईद मनाने के लिए। 23 तारीख तक की बात है ना, 23 तारीख के बाद क्या होगा? इसके लिए पैरामिलिट्री फोर्स काफी है और वो उनसे निपट रही है, आप उनकी टेंशन ना ले। जिस फोर्स को अमेरिका नहीं हरा पाई,
जिस फोर्स को रशिया नहीं हरा पाया उसको आपके देखें, आपके जो basically जिनकी पैंट जो है चमन बॉर्डर पे लटका दी जाती है, वो लोग निपटेंगे, ऐसे वो लोग तो निपटेंगे। शिवांगी की भी बहुत सारी मतलब चीजें हमारे आपकी पास हैं। नदीम, मुझे ना देखिए, मुझे भाषा आपको तो ना आप आपकी गलत यूज तारीफ कर रहे करनी हैं। चाहिए। मैं तो बहुत नदीम, मुहज्जब अंदाज में बात कर रहा हूँ और माशा बढ़िया अंदाज तारीफ में कर बात रहा कर हूँ। रहा हूँ। सुनो, आप तो पैंट की माशा अल्लाह इतने पॉजिटिव हैं तारीफ कि करनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में पिटते हो तो फील्ड मार्शल बन जाते हो। ठीक है, अभी अमेरिका आपको टेररिस्ट बोल रहा है तो अपने आप को ताकतवर बोल रहे हो। आप बोलते हो आपका नाम ले दिया फेडरिस्ट में कि अगला अगला आपको ठिकाने लगाएंगे, तो आप बोलते हो देखो कितना बड़ा देश है। यार आपकी पॉजिटिविटी की पता माशा अल्लाह, जब आप मतलब बोले ना तो मैं दिल बीच आ में गया नहीं मेरा बोला। आज। अब आप आप तो बीच में बहुत पैंटों पॉजिटिव की इंसान हो भाई, बहुत पॉजिटिव इंसान हो। अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह कोई सर, मुस्लिम है नहीं। सब काश मैं बताऊं क्या प्रॉब्लम है। सर पाकिस्तान मेरे की आप आवाम मेरे के ऊपर, बड़े हैं, सीनियर हैं, पाकिस्तान की आपकी बात आवाम खराब के हो। ऊपर नदीम, पाकिस्तान की आवाम के ऊपर नदीम टेररिस्ट लोगों का कब्जा है जो हर इस्टेब्लिशमेंट में घुसे हुए हैं, और इन टेररिस्टों से अमेरिका को खतरा है, और ठीक है वो सर, अब आप लोगों को लेकिन ठिकाने लेकिन लेकिन लगाएगा। मेजर शेख नदीम, आप इस बात को लेकर इतने सुपर कॉन्फिडेंट, और ऐसा लग रहा है कुछ टाइम के बाद में आईएमएफ वगैरह तो बड़े सेकेंडरी हो जाएंगे। हो सकता है आप अमेरिका को लोन दें, हो सकता है चाइना को आप बेल आउट अमाउंट दें, हो सकता है रशिया को दें, या ये दुनिया की जापान और ये अलग अलग जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं वो पाकिस्तान के आगे गौण हो जाएंगी। मैं बिल्कुल मान रही हूँ ये आपका जो कॉन्फिडेंस है। अरे अगर पूर्णिमा जी, आप भी शायद मेजर शेख नदीम की इस बात पे मुस्कुरा रही थी। मुझे एक बात बताइए, आतंकियों की फहरिस्त में अगर रखा जाता है किसी को तो इतनी खुशी होती है? ये सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है मेरे लिहाज से, मैंने आज तक कभी नहीं देखा ऐसा। नैना, पाकिस्तान को मैं एक्चुअली एक सॉवरेन स्टेट मानती ही नहीं हूँ। इट्स ए प्रॉक्सी स्टेट बनाया गया है ब्रिटिशों की तरह, वेस्टर्न एंटिटी की तरह, टू कीप एन आई ऑन इंडिया। इंडिया के साथ अगर पाकिस्तान नहीं बना हुआ रहता तो अभी इंडिया कहाँ पहुंच चुका होता, मुझे बताइए। हमारे जैसे लोग जो पढ़ाई लिखाई में ध्यान देने वाले होते, तो हमें थोड़ी कोई टेररिस्ट आप बताइए तालीम क्या है अपनी, आपकी तालीम बताइए, एजुकेशन बताएं अपनी। मैं बताता हूँ अपनी एजुकेशन। एक मिलिट्री ऑफिसर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मास्टर्स इन अप्लाइड फिजिक्स, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस, मास्टर इन बिजनेस मैनेजमेंट, एंड दैट। खैर छोड़े, अभी आप अपनी बताएं क्वालिफिकेशन, बताएं नहीं, बताएं। मैं यहाँ पे अपना सफाई थोड़ी देने वाली हूँ। देखो, आप करिए, बातें करती मेरी हैं आप, तो मेरी आप बैकग्राउंड समझते आप हैं पूरी देख लीजिए। चाहिलों का नहीं चाहिलों नहीं, का भी मैं क्या यहाँ जवाब पे बताइए अपना आप। सफाई देने नहीं आई हूँ, लेकिन ये कहना है कि पाकिस्तान जो आज सिचुएशन है, आप वहाँ पे लोगों की आप हालत देखिए और अपनी बिजनेसमैन की आप हालत हमारी देखिए। सिचुएशन आप की टेंशन ना आपके जो लें बाजी। टॉप बाजी आपके आप जो हमारी, लिटरली टॉप देखिए बाजी, मिलिट्री लोग हैं, देखिए बाजी उनके आप जो हमारी अच्छी टेंशन ना शादी लें। होती है वहां ऐसे पे ही आपकी पहले अपनी टेंशन ले ली। आपकी धन और धन जो आप बरसाते हो वो देख के तो हैरान हो जाते हैं लोग। आप वहां पे लिटरली बच्चे, आपके लोग तो कटोरा लेके खड़े रहते हैं, उनको आटा नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है, और अभी अभी तो आपको पानी भी नहीं मिल रहा है। आप वहां पे रोलेक्स इतना पहनी करप्शन, है, रोलेक्स इसके इतना दिखाने के भी पैसे अरे लेते हैं हम। मेजर शेख नदीम जी, करप्शन यही तो कैसे बात रहता है। मेजर शेख नदीम जी, यही तो बात है कि पाकिस्तान की जो टॉप प्लेयर है, ये कहा जाए सेना की, वो तो मलाई खाती है, लेकिन पिसती तो बेचारी आम जनता है। आप रोलेक्स पहन के घूम रहे हैं और आम जनता, सुनिए ना, बाकी जो आम जनता है वो तो आटे दाल टमाटर में भी उलझी हुई है, वो भी उन्हें नसीब नहीं हो रहा। यही तो बड़े आरोप लगते रहे हैं मेजर शेख नदीम कि पाकिस्तान का जो बजट है वो तो आधे से ज्यादा आईएसआई और सेना ले जाती है और आम जनता को ठेंगा पकड़ा दिया जाता है। अगर ऐसा होता तो ये कहा जाए कि जिस रूप में बलूचिस्तान में भी बड़े लोग नाराजगी दिखाते हैं वो नहीं होता। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा जी, मेजर शेख नदीम अपनी रोलेक्स दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर मेजर शेख नदीम रोलेक्स पहनकर घूमे, अपनी बड़ी लाइफस्टाइल को दर्शाते हैं। जो टॉप लीडरशिप है वो अच्छी जीवन जी रही है, और बाकी आम जनता का क्या हो रहा है जरा बता दीजिए। ऑडियो सर, ऑडियो अनम्यूट कर लें अमजद जी। ये इंतहाई बेशर्मी की बात है, और इनके चेहरे से भी महसूस हो रहा है कि ये ढीठ हैं और खसियानी हंसी हंस रहे हैं कि एक भूखे नंगे मुल्क का एक फौजी जो है वो रोलेक्स घड़ी पहनता है। फौजी की तनख्वाह कितनी होती है? हो सकता है इनके कारोबार हों और उससे इन्होंने पैसा कमाया हो, तो एक फौजी को कारोबार करने की इजाज़त होनी चाहिए क्या किसी देश के? दूसरी बात यह है कि ये जो तुलसी गबार्ड ने जो बयान दिया है, उसने
नंगा करके रख दिया पाकिस्तान को। ये खुश होते हैं इस बात पे कि इनकी अगर तारीफ, इनके बारे में कोई बात कहे कि ये बड़े ख़तरनाक हैं, ये तबाहकुन असलहा रखते हैं, ये मतलब है कि आलमी पीस, वर्ल्ड पीस के लिए एक थ्रेट है, तो ये बड़े खुश होते हैं। नेगेटिव चीज़ों में ये बड़े खुश होते हैं क्योंकि इनके पास पॉजिटिव दिखाने के लिए दुनिया को कुछ नहीं है। इस वक्त 25,000 क्रिश्चियंस जो है इस्लामाबाद में रिमशा बस्ती में, उनको ऑर्डर दिया गया है, वर्बल ऑर्डर, रिटन भी नहीं है, वर्बल ऑर्डर दिया गया है कि आप यहाँ से एविक्ट करें, यानी कि यार झूठ मत बोला करो, तुम्हारे मुतबादल माथे जगह पे भी नहीं लिखा दी हुआ गई, है, कोई उनको दगाबाज। अल्टरनेट जगह नहीं दी कि वहां पर वो खाली मूव हो जाए। झूठ। ये तो तुम्हारे इस मुल्क माथे का पे लिखा हुआ है माइनॉरिटीज के साथ जी, एक छोटी सी चीन मिसाल भी दे लिखा रहा हुआ हूँ है, चेक लिखा आपको। हुआ। 25,000, 4 दिन पहले उनको इन्होंने अल्टीमेटम पता नहीं दिया कहाँ है, से खबरें ले वर्बल आता है यार अल्टीमेटम के ये निकल जाओ ये यहाँ से, झूठा बुड्ढा जो ये है, रिमशा ये बस्ती में झूठा से। बुड्ढा पता नहीं और कहाँ से अकरम खबरें ले गिल आता है यार, बस्ती, ये झूठी 2 हो। बस्तियां मेजर शेख इस्लामाबाद नदीम, में। अभी मसला आप कुछ ये देर है पहले कि आप अपनी इसके पहले क्वालिफिकेशन बता रहे थे, वो क्वालिफिकेशन बड़ी कागजी हो जाती है अगर वो आपके व्यक्तित्व या आपके शब्दों में नजर नहीं आए, एटिकेट्स में नजर नहीं आए तो। सही बात, सही नहीं, कह रही मैं हैं। बता रहा हूँ ना, लेकिन देखिए मैं एक आपको बात कर रहा बताता हूँ मैं हूँ, सिर्फ इनसे कि यार इनको बात मैं करनी आपको चाहिए अपनी अथॉरिटी के क्वालिफिकेशन साथ, में कोई लॉजिक से का बात करे, मुकाबला भी कोई कर लेते हैं, कोई क्लिप का टेंशन हवाला नहीं दे, है, किसी राइटर का हवाला दे, कोई टेंशन कोई नहीं। न्यूज़पेपर का हवाला दे। ये कौन सी अपनी तरफ से कि 25,000 क्रिश्चियन, 25,000 हिंदू, मैं, नाउजुबिल्लाह, आप ऐसे गूगल नहीं है करें, मुसलमान, गूगल ठीक करें, है? डॉन की हम खबर ये है, सब हमारे भाई डॉन हैं। की खबर है, गूगल तुम करो आप यार, गूगल करें, डॉन कौन की सी खबर है। गूगल, तुम्हारी दूसरा तो पता डिग्रियों नहीं की गूगल बात की कर अरे रहे नहीं हैं, मेजर हो। शेख मैंने नदीम, वो MBBS डॉन तो किया। आपके यहाँ का अखबार है, उसकी वो दे तो रहे हैं आपको सीधे सीधे हाँ, डिटेल। क्या हवाला दे मैंने डिग्रियों की बात कर रहे हैं, देखिए मैंने MBBS बहन किया, आप भी समझती उसके है, बाद मैंने ये डिप्लोमा कौन सा किया हवाला दे रहा है एग्रीकल्चर यार। में, उसके बाद मैंने BA फुल टाइम किया फिल्म एंड टेलीविजन स्टडीज में ब्रूनल यूनिवर्सिटी लंदन से, मास्टर्स मैंने किया फिल्म एंड टेलीविजन स्टडीज में ग्लासगो यूनिवर्सिटी से। 4 किताबें मैंने लिखी हैं। ये पहली किताब जो मेरी छपी थी, क्या लड़ने जी? की तैयारी, कि पाकिस्तान यार के इसका रियासत मतलब है के खिलाफ तुम्हें शऊर नहीं मजलूम है। कौमें कैसे तालीम लड़ तुम्हारे सकती पास है हैं, लेकिन लड़ने शऊर की नहीं है। तैयारी। उसके बाद तुम्हारे दूसरी पास किताब मेरी तालीम आई नहीं है, शऊर पाकिस्तानी है। सिनेमा में शऊर नहीं है, सकाफत की जाली नुमाइश, जिसके अंदर मैंने दिखाया कि कैसे इस्लाम को इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तानी सिनेमा में अवाम के शुक्र को कंट्रोल करने के लिए। तीसरी किताब मेरी है जापानीज सिनेमा पे। तो बात ये है कि मैंने आज तक कभी ये बताया नहीं है टीवी पे, लेकिन चूंकि ये डिग्रियों का मुकाबला करें तो वहां भी आप हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। बात ये नहीं होती कि आपने डिग्रियां कितनी की हैं, बात ये लेकिन होती है बात लॉजिक से कि करें ना, आप हक के हवाला साथ से खड़े ही हैं दें। या आप बातिल के लॉजिक साथ से खड़े बात करें, हैं। मैं भी आपके आप साथ ना लॉजिक हक से के बात साथ करूं। ठीक है खड़े हैं ठीक है, ना देखिए मैं यहाँ पर किसी के क्वालिफिकेशन को जज या फिर सर्टिफाइड करने के लिए नहीं बैठी हूँ। दरअसल तुलसी गाबार्ड की तरफ से जो एक बड़ी रिपोर्ट आई, भले ही उसमें पाकिस्तान गदगद हो रहा हो, लेकिन उसमें टेररिज्म की इस फहरिस्त में लाकर रख दिया। पूर्णिमा नाथ जी, तुलसी गाबार्ड ने जो लिस्ट पेश की या फिर सीनेट की जिस मंच पर उनकी तरफ से ये बात कही गई, वो जरा बताइए वो कितनी इंपॉर्टेंट है, वो मंच कितना इंपॉर्टेंट है और उनके उस बयान के क्या मायने हैं? देखिए, मैं आपके चैनल में काफी देर से बात करती हूँ, एक फाउंडेशनल क्वेश्चन में करती हूँ कि सॉवरेनिटी की जब बात होती है यूनाइटेड स्टेट्स की, अभी ये नौबत आ चुकी है कि वो ही इट इज द ओनली कंट्री विच कैन डिफाइन, विच कैन लेबल एंड कौन जिएगा कौन मरेगा, कौन टेररिस्ट है कौन टेररिस्ट नहीं है, कौन किसको बिठाना है किसको हटाना है, किसको किडनैप करना है किसको मारना है, ये डिसीजन सिर्फ अमेरिका ले सकता है। माइट इज राइट का जो एजेंडा अमेरिका चला रहा है, दिस इज आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट्स गोइंग टू गो, क्योंकि जब वेनेजुएला का मादुरो को उठाया था तब भी दुनिया चुप थी। ईरान में जब अटैक किया है, अभी इंटरनली यूनाइटेड स्टेट्स में अभी डिस्कशन चल रही है उसको लेबल कैसे करें, वार है ये कि वार नहीं है, मिलिट्री एक्शन है कि मिलिट्री एक्शन नहीं है, वार वर्सेस मिलिट्री एक्शन वर्सेस इन्वेजन। आप अगर बोलोगे दैट इट वाज एन इन्वेजन ऑफ ईरान, वो बोलेंगे इट वाज नॉट एन इन्वेजन। वो बोलेंगे ईरान का ये वार अपने वार ऑफ चॉइस है, वो बोलेगा ये वार नहीं है, क्योंकि उन्होंने लिटरली प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है कांग्रेस से हमारी जो एक चेक्स एंड बैलेंसेस का जो यहाँ पे एक प्रोसेस है वो भी फॉलो नहीं किया। तो मेरा जो फाउंडेशनल क्वेश्चन है, अमेरिका कौन होता है डिफाइन करने वाला। अब आते हैं पाकिस्तान के ऊपर। अगर आप सचमुच टेररिज्म के ऊपर आपका ध्यान था और काउंटर टेररिज्म के ऊपर आप काम कर रहे थे, पाकिस्तान को आप कब का आप सबक सिखा लेते, लेकिन किया नहीं।
अब मैं पाकिस्तान की बात बोलूं, उसको मैं स्टेट ही नहीं मानती हूँ, उसको मैं एक प्रॉक्सी एंटिटी मानती हूँ जो अमेरिका यूज कर रहे 80 साल तक कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे, इंडिया के अगेंस्ट कर रहे, बाकी कंट्रियों के ऊपर हावी रखने के लिए कर रहे। जब अफगानिस्तान की इन्वेशन किया यूनाइटेड स्टेट्स, तब भी पाकिस्तान ने उसके ऊपर मिलजुल के उनके ऊपर अटैक किया है। अभी 400 लोग मरा है अफगानिस्तान में। आपको पता है जब यूनाइटेड स्टेट्स जब अफगानिस्तान में अटैक किया था तब कितने लोग मारे थे? लिटरली अमेरिका के द्वारा 250,000 अफगान को मारे हैं। ये जो ह्यूमन राइट्स का जो सिचुएशन है, हमें बात करना पड़ेगा। अब अगर सिर्फ पाकिस्तान की अगर बात करूं, पाकिस्तान को ये जो अगर उन्होंने डिफाइन किया, इट इज लेट, टू लेट आई वुड से। लेकिन अमेरिका को दोगलापन आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि 2 दिन पहले अमेरिका और ट्रम्प साहब के जो रिलीजियस पैनल है यूएससीआईआरएफ, वो इंडिया की आरएसएस और रॉ को बैन करने के लिए बात कर रहे थे। इंडिया को सीपीसी यानी कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न डिफाइन करने के लिए वो 10 साल लगा दिए। मोदी जी की वीसा बंद करवा दिए थे जब वो गोधरा राइट हुआ था, और लिटरली प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनका वीसा खुला था यहाँ पे। आपको अमेरिका की और वेस्टर्न हिपोक्रेसी के बारे में बात करना चाहिए। पाकिस्तान जो है ना, आज जो सिचुएशन है, उनके जो टॉप प्लेयर है वो रोलेक्स पहन के घूमते हैं। उनके एक एक बिजनेसमैन और मिलिट्री लोग जो है, उनकी लिटरली बिलियन डॉलर की उनके नेटवर्थ होता है। अब देख लीजिए उनके बिजनेसमैन की प्रोफाइल। शर्म नहीं है, बेशरम एक कंट्री है, उनको लोगों को खिलाने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देखते, लेकिन टेरर और सुसाइड बॉम्बर को इंडिया को भेजने के, हिंदू को मारने का है। और नॉर्थ ईस्ट में अभी जो चल रहा है, कल की जो न्यूज मैंने देखा, एनआईए अमेरिकन और यूक्रेनियन टेररिस्ट को पकड़ा है। दिस इज सीरियस मैटर, बिकॉज वो लोग ना साउथर्न इंडिया को छोड़ेंगे ड्राविडियन एजेंडा को लेके, ना नॉर्थ ईस्ट को छोड़ेंगे। नॉर्थ ईस्ट में पूर्णिमा नाथ जी, यही तो बात है कि अलग अलग जिन्हें वो अपना थ्रेट मानते हैं, उन्हें डैमेज करने की कोशिश करते हैं, इंडिया को अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इंडिया पहले ही ये कहा जाए कि बड़े एक्शन लेता है। मेजर शेख नदीम जी, देखते जाइएगा, यहाँ पर अयूब मिर्जा जी जो है वो डॉन की उस खबर का एक तरह से हवाला दे रहे हैं। लेकिन कर्नल दिनेश नैन, मुझे जल्दी से इस बात को बताइए, अमेरिका ने जब जब जिसको थ्रेट माना, हमेशा उसके लिए कहा जाए कि वो मुश्किल बड़ा सबब रहा है उस देश के लिए। पहले अगर बात चाहे वेनेजुएला की हो, वेनेजुएला में क्या हुआ हमने देखा, ईरान में क्या हुआ ये हम लगातार देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। रूस को वो लगातार कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन बस नहीं चलता तो यूक्रेन और रूस को उलझा दिया, रूस पर तमाम पाबंदियां लगाई, वहां पे कहा जाए कि अर्थव्यवस्था चौपट कर दी गई। चीन को बहुत ज्यादा छेड़ नहीं पाता, लेकिन तमाम सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगा दी गई। लेकिन उस फहरिस्त में जब नाम आया है पाकिस्तान का, भले ही यहाँ पर नदीम साहब उसकी गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हो, तो जरा आप उसकी गंभीरता को बता दीजिए। क्या अमेरिका का आने वाले वक्त में टारगेट पाकिस्तान भी हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो हाल क्या हो जाएगा? देखिए नैना, मैं अभी ना सीरियस नोट के ऊपर बात करूंगा। जी सर, जी। अभी अमेरिका ईरान के साथ में लड़ाई में है। इस कहीं और से उसको जो है अपने ग्राउंड ट्रूप्स लॉन्च करने के लिए या बेसिस मिलने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जहां पे भी वो बेस बनाएगा उसके ऊपर जो थोड़ी बहुत बची हुई मिसाइल्स हैं ईरान की, और खासकर अभी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, चाहे वो खुर्रम शहर हो, साजिल 2 हो, जो भी लगा लो आप। और ये सब मिसाइल्स दुनिया का कोई भी रडार या कोई भी एयर डिफेंस नहीं है जो इन्हें रोक सकता हो। तो लिहाजा वहां पे जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, या यहाँ पे वहां पे जो इनके जो खाड़ी देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, गैस के हैं, उसको वो हार्म नहीं करवाना चाहेगा। अब आ जाते हैं ये स्टेटमेंट जो आया है, क्या ये स्टेटमेंट इसलिए तो नहीं कि पाकिस्तान जो शमसी एयरबेस पहले से देखे बैठा है और आईएमएफ की जो हड्डी लटका के रखी है इनके लिए कि आपको आईएमएफ से लोन मिलेगा, क्योंकि सऊदी अरब से लेके बाकी सब जितने खाड़ी के देश हैं वो तो समझ गए डबल गेम खेल रहा है। उन्होंने तो कल बुलाया भी नहीं मीटिंग के अंदर। तो किसी ना किसी प्रकार से ऊपर से ये धमकी देके कि देखिएगा हमें पता है कि आपके पास न्यूक्लियर, हम क्या हालत करेंगे अगर आप नहीं मानेंगे। मेरा मानना है अमेरिका इनको पक्का, जैसे हमास के खिलाफ फौज भेजने के लिए मजबूर किया, अमेरिका इनको लात मार मार के इनको यूज करेगा अभी ईरान के खिलाफ। इन लोगों ने ईरान बॉर्डर पे पहले से अपनी 12 कोर की पूरी आर्टिलरी लगा रखी है, पूरी सेना बिठा रखी है। कोई लड़ाई थोड़ी छिड़ी है वहां पे, आज तक कभी नहीं कोई होता था। अब आते हैं दूसरी बात पे, अगर आप मुझे इजाजत दें सिर्फ 10 सेकंड का। तो जी, जी सर। मेजर नदीम, देखो
कुछ नहीं है। लेकिन इतना महंगा देशवासियों का प्यार है। गरीब लोग हैं, सुन लो सुन लो आप सुन लोग लो भिखारी लोग हैं, वहाँ सुन लो लड़काइयाँ सुन नहीं लो हैं आप लोग के पास, तो मुझे पता सुन है, लो सुन मुझे लो पता सुन है लो सब। मैं सुन लो भिजवा तुम्हारी दूंगा औकात आपको, एक औकात भिजवा बताता दूंगा। हूं। लेकिन हमारे देश के 140 करोड़ लोगों का इतना प्यार, कीमती प्यार है कि हम तुम जैसे लोगों को भगा भगा के कारगिल में मारे हैं। भगा, दौड़ते दौड़ते वापस भागते भागते, और लाशें भी छोड़ गए तुम लोग। तो हमारे को ये आपने क्या किया है? एमबीए, मास्टर इन बिजनेस मैनेजमेंट, वो फौजी फाउंडेशन है ना आपकी, बना रखी है आप लोगों ने $7 बिलियन की, लूटने के लिए देश को। आप उनमें से एक लुटेरे हो। अली बाबा है, आसिम मुनीर, आप हो 40 चोर वाले लुटेरे। तो आप लुटेरे होके तो चोरी की हुई अपनी आवाम की रोलेक्स दिखा रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। वो लोग भूखे मर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। कोई भी पाकिस्तानी शो को देखेगा तो नफरत अब करेगा आप आपसे, देखें, ये नफरत बड़ा करेगा। क्लियर पता चल तो रहा मैं है आपको इसलिए कि बताना चाह रहा आपकी हूं, क्या तालीम हमें पता है इंडियन फौजी आपकी की, कितनी अफसर की क्या औकात तालीम है, आपकी और सेना की पाकिस्तानी औकात फौजी हम अफसर की जानते क्या हैं। तालीम है। आप लोग सिर्फ बिजनेस आप करते हो, लड़ाई आप के जो टाइम पे बात कर पहनते रहे हैं हो जिस पतलून। अंदाज से, आपकी जो है अब ना, मैं उस अंदाज से अफगानिस्तान बात बॉर्डर करूंगा से तो फिर आप लेकर नाराज हो के, जाएंगे। और आपके ठीक है, आपका जो पीओके है फिर ना, उसके नैना अंदर बहन भी 5 नाराज हो 5 जाएंगी 10 कि 10 आप रुपए में बिकती है। 5 5 10 मैं 10 तो रुपए फर्ज में का तालीम बिकती है। बता, आपको वीडियो दिखाऊं क्या? बिकते हुए का वीडियो दिखाऊं? मैं तो जिनकी मैं तो ऐसी तालीम औकात बता हो, के वो और रोलेक्स घड़ी रोलेक्स दिखा करके फौजी नहीं बनते। मैं दिखा रहा हूं, देखो, दोनों में नहीं है। डोरिया बांधा करे, पर लेकिन डोरिया बांधा इनमें करे, इतना बताओ। प्यार, इतना मां बहनों का इतना ज्यादा प्यार है कि तुम जैसे नंगों को ऐसा मारते हैं कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। दोबारा कोशिश करो, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। आपने बस मैं इतना कहना चाहता जी हूं। जी जी सर, जी जी मैं नवीन। आपने एक बात की कि देखें कि ये इनको जो है वो लाते मार के, अब आपने इस तरह के जब जुमले यूज कर रहे हैं, अभी हमने कुछ मारी तो फिर हम नाराज हो जाएंगे। तो मैं बहरहाल कुछ मारना नहीं चाह रहा, लाते या जो भी आप कह रहे हैं। मैं आपके साथ बहुत मुजहम अंदाज से बात करना चाह रहा हूं। देखिए, पाकिस्तान आज भी एक रियलिटी है, अपनी जगह कायम है, और $8 बिलियन के साथ, डिफेंस बजट के साथ $88 बिलियन बजट को रिस्पॉन्ड कर रहा है। आपने बैलिस्टिक मिसाइल बनाए, हमने बैलिस्टिक, आपने क्रूज, हमने क्रूज, हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंटैक्ट है, हमारी 1 इंच भी आपके पास नहीं है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान कायम है और बल्कि आगे बढ़ रहा है। इस वक्त अमेरिका के साथ भी अच्छे रिलेशन, रशिया के साथ, चाइना के साथ, और सऊदी और गल्फ स्टेट तो हम पे रिलाई करते ही हैं। हम ओआईसी के लीडर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे शेख नदीम जी, बाकी ये आपको कि आपको आप अमेरिका ने बोलने से- आतंकियों की लिस्ट में, फेरिस्त में डाल दिया बोलने से है। कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये जो आपको BLA वाला आपको बैठा थ्रेट हुआ है, मान रहा है अब ये- अमेरिका आने वाले वक्त में, वैसा थ्रेट जैसे वेनेजुएला या ईरान को मान रहा था। हाल देख लीजिए जरा, आप गदगद हो रहे हैं। इतनी ये कहा जाए कि इतनी कमजोर सेंस ऑफ ह्यूमर या इंटेलिजेंस कैसे हो सकती है आखिर पाकिस्तान की? नैना, देखें नैना सिस्टर, ये फखर की बात है कि अमेरिका सुपर पावर हमसे डर रहा है। तौबा, आप देखें, तौबा। जंगल के अंदर शेर जो है वो कह रहा है कि जनाब हमसे डर रहा है। आप ये कि छोटी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको बता दूं, अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। अमेरिका अपने दोस्तों पे हमला करता है हमेशा, दुश्मनों पे नहीं करता, ठीक है। अरे हमें मेजर पता है शेख कि नदीम, हमारी आपको क्या धोखेबाज limitations कह दिया है। है, धोखेबाज कह रहा है अमेरिका। हमारी, ठीक है, हमें पता है दुनिया के अपने मफाद होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कोई अपने इनसे नहीं डिफेंस जीत को इसीलिए सकते, मजबूत है। इनसे हाँ, पाकिस्तानी हमारी फौजियों governance से वो है, बहस हमारी में हम नहीं economy जीत थोड़ी सी सकते down भाई, है। लेकिन क्योंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग हर इनको शख्स ये के दी पास हुई है। अपना toilet ये है। कहते हैं इंडिया में हर पाकिस्तान शख्स इज अ के पास रियलिटी। toilet यस, नहीं है। पाकिस्तान दूसरा इज अ ये जो रियलिटी, बट BLA व्हाट वाले, काइंड ऑफ ये अ जो रियलिटी BLA इट वाले इज? बैठे हुए हैं, इट्स एन अगली इनकी रियलिटी, total population इट्स अ ब्रूटल 45,000 रियलिटी, है। इट्स अ आप मर्डरस बताइए, reality. It's a reality to 45,000 which we look population and के compare ऊपर ये that the पाकिस्तान rest से of the अलग होने world की is बात कर रहे हैं। peaceful. इन्हें शर्म नहीं You आती are a है कि brutal इस्लामी reality, मुमलिकत right? से And you will अलग be होकर wiped क्या out करना चाहते हैं, of और the ये हो face नहीं of the सकता। earth. Remember, ठीक है, mark my ये words. ला दूसरी हासिल बात ये मेजर आपका शेख रोलेक्स नदीम की सुन घड़ी लीजिए, पहनी मेजर है, शेख डिग्रियां नदीम सुन लीजिए। गिनवा रहे हैं देखिए, आप अमजद अयूब अपनी। मिर्जा की और बात जिस सुनिए, बड़ी शख्स काम ने की बात कह रहे हैं वो। मेजर शेख नदीम, अरे बलूची हैं वो, बलूचिस्तानी, जरा उनकी बात भी सुन लीजिए। पाकिस्तान का हिस्सा है ना बलूचिस्तान, उनकी बात तो सुन लीजिए जरा। नहीं, ये गद्दार है, बलोची गद्दार नहीं है। अरे जो आवाज ये उठाए बलोची आपके लिए नहीं है। बलूच, आपके लिए वो बलोची गद्दार हो जाता हमारे है। भाई हैं, ये मेजर शेख गद्दार है। नदीम, पहली बात तो ये BLA सुनिए का- जरा, आपने ऐसे मंदी के दौर में रोलेक्स दिखा दी, अब तो लगातार आम जनता नाराज होगी। उनके पास मैं खाने को बात नहीं है। है, पेट्रोल पंप खाली हैं, और नहीं, बलूचिस्तानी मेरे तो दो लगातार ये सवाल बात हैं। कह ही रहे। सर मेरे सुन दो लीजिए, सवाल हैं, मैं मेरे ये दो बोल रही हूँ, सवाल सुनिए, हैं, बलूचिस्तानी ये तो तो कह ही रही पाकिस्तान कि की उनका आवाम लूटा उतरवा हुआ लेगी पैसा थोड़े है। दिनों में। मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल मेरा ये है
कि जी सर। आपने बिजनेस मैनेजमेंट में क्यों किया है मास्टर्स? फौजी का क्या काम है बिजनेस से? दूसरा सवाल ये है देखिए, कि मैं ये जो बेसिकली लोग फिजिसिस्ट हैं हूँ। फौजी मेरा जो पाकिस्तानी मेन इंतहाई फोकस एहसास कमतरी का शिकार हैं, इंतहाई एहसास कमतरी का शिकार है। और उस एहसास कमतरी को दूर करने के लिए ये रोलेक्स घड़ी, ये डिजाइनर कपड़े, ये ऐसे तो बड़ी आप बड़ी कुछ भी गाड़ियां, दुनिया को कहने ये के लिए अपनी टी उस शर्ट क्यों पहनी, इंफीरियरिटी ऐसे कॉम्प्लेक्स आप को कहते दूर हैं टी करने शर्ट के क्यों लिए करते हैं। पहनी, तो साइकोलॉजी का एक ऐसे तो सिंपल है, ये तो आप कुछ भी जो कह है वो सकते क्या कहते हैं, हैं। पता नहीं एक कौन सी तालीम हासिल की आपने, एक्सप्रेशन है। आप तो पढ़े लिखे दूसरा जाहिल ये लोगों की है बात कर रहे हैं। कि ये शख्स इसका के मतलब ये है दुनिया फौजी में है, आप तक ये फैसिलिटी ढीठ इस्तेमाल है, ना करें। इसके चेहरे के ऊपर ये देखें हंसी, ये इसका फोटो खींचें और भेजें साइकाट्रिस्ट को अल्हम्दुलिल्लाह। एनालिसिस के लिए। ये खिसियानी हंसी है, ये आप वो हकीकी हंसी है कि भेजें, इंसान जेबी अपना की भेजें। जुर्म जब नंगा हो जाता है तो फिर चैलेंज हंसता करता हूं है। वो इंशाल्लाह। किसी के ये पीठ बिल्कुल पे साफ सुथरा पेड़ चेहरा निकल है, आया इसके तो पीछे लोगों किसी ने से कहा नफरत इसके नहीं है। पीठ पे पेड़ निकल आया, तो ठीक उन्होंने कहा कोई है, गल नहीं, मैंने मान पहले लेगा, प्रोग्राम में भी ये कहा वो था, लोग हैं। ये आप बात कर रहे हैं, मेरा सबसे जिगरी यार हिंदू है, ठीक है, एनडी शर्मा अरे नाम है उसका, कभी तेरा मिला दूंगा। जिगरी यार आप हिंदू बात है, करते या आप अपना अंदाज देखिए, कौन आप सा? है साइको अल्हम्दुलिल्लाह। और आप मेरे आर पार देखना भी चाहेंगे, आपको आर पार नजर आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, कि किसी भी हिंदू से पाकिस्तानी कभी नफरत नहीं करता, किसी भी बलोची से, किसी भी, हम अच्छा, सब भाई है, किसी ये हिंदू से सब है। नफरत नहीं और करता? कुरान के तो अंदर, सिंध में जो हिंदू कुरान में लड़कियों पढ़ का के धर्म मैंने परिवर्तन तुम्हें किया कुरान जाता पाक है, की आयत उनको आयत का अगवा बताया था, करते हैं तुम्हें आप, तो वो भी शर्म उनका नहीं आती, रेप करते हैं, तुम्हें तो वो फिर भी उनका शर्म नहीं आती। निकाह करवाते हैं, कुरान में उनको है कलमा कि पढ़ाते हैं। एक वो मियाँ बेगुनाह मिट्ठू इंसान जो की है जान वो लेना बड़ी मोहब्बत पूरी करता है इंसानियत हिंदुओं की से, जान लेने के वो बल्कि मुतरादिफ है। इतनी मोहब्बत करता है ठीक कि है, मुसलमान मेजर लड़कियों शेख को वो नदीम, हिंदू बना रहा है। मेजर शेख नदीम, मैं चाहूंगी इस डिबेट के बाद में जरा एक बार आप पाकिस्तान में पिछले, बहुत ज्यादा दूर मत जाइएगा, पिछले 5 सालों में हिंदुओं की जो संख्या है या जो बदलती डेमोग्राफी है, एक बार वो आप जरा देखिएगा, और वहां के जो मंदिरों का हाल या महिलाओं का हाल, एक बार वो जरा देखिएगा, और फिर अगली बार हम जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं पूर्णिमा नाथ जी आपसे इस बात को लेकर समझना चाह रही हूँ, आप जो बात कह रही थी, आप अपनी बात रखिएगा, टिप्पणी आप कुछ रिएक्ट करना चाह रही हैं। लेकिन जब अमेरिका को लगातार पता है पाकिस्तान धोखा देता है, चाहे बात ये कहा जाए कि 9/11 के वक्त की हो, अफगानिस्तान के वक्त की हो, या अलग अलग मौकों पर फिर भी कभी IMF के माध्यम से या कभी अलग अलग रूप में, आखिर क्यों भरोसा करके सपोर्ट दे रहा है? ऐसी क्या बात है कि फ्री की बिरयानी खिला रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? पैसों से तो नाच रहे हैं ना, जहां से पैसा आता है वहीं पे नाचना शुरू कर देते, वही उनका हाल हो गया ना। आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड, बट दिस इज द रियलिटी। जो रियलिटी की बात पाकिस्तान कर रहे थे और शेख साहब कर रहे थे, मैं आई एम अशेम्ड ऑफ हिम सेइंग दैट वहां पे हिंदूज के ऊपर जुल्म नहीं हो रहा है। डेली 3 हिंदू लड़कियों को उठा के, बच्चों को उठा के रेपिस्ट के ऊपर हाथ में सपा जाता है। मैडम, दिस इज 1000 गर्ल्स इन ए मंथ। उनको शर्म करना चाहिए कि मैं बोलना है कि मेरा 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 दोस्त हिंदू है, वो दोस्त हिंदू है कि मुसलमान है, हमें क्या पता है। यहाँ पे तो लिटरली क्रिश्चियन लोग कन्वर्ट होके इंडिया में वो वेलफेयर लेते हैं, मुसलमान अपना नाम छुपा के लड़कियों को फंसाते हैं, फिर उसके बाद गलत हरकतें करके उसका वीडियो बना के फिर उनको शादियां करते हैं, फिर उसके बाद फरार हो जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हो? हम कोई जवाब नहीं चाहिए आपकी, आपका कोई जवाब नहीं हमें चाहिए। द आइडिया दैट यू आर सेइंग दैट यू आर नॉट अगेंस्ट इंडिया और नॉट अगेंस्ट हिंदू, आपके कंट्री में आज 1.5% हिंदू बची है और आपका शर्म नहीं आती हुई है आज आपकी ये बोलते हुए, आपके कराची में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में एक हिंदू बचा नहीं हुआ है। आपको शर्म नहीं आती हुई है लाइव टीवी में आके ये बोलने वाले कि आप हिंदू के अगेंस्ट नहीं हो? आप अगर हिंदू के अगेंस्ट नहीं हो, आपके कंट्री में हिंदूज कैसे 1.5% बचा हुआ है? आप मुझे बताइए, 23% था ना आपके मुल्क में। मुझे क्या पता आप कौन है? आपके मुल्क में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है? मेजर शेख नदीम, सुनिए जरा, हमारे मुल्क में क्या है क्या नहीं, वो बात हम कर लेंगे, क्या लीगल है क्या इलीगल है। आप जरा, आपने, क्योंकि आपने बात कही कि भाई सबसे सुरक्षित है, और महिलाओं की अगर संख्या की बात अगर आप करते हैं, मैं बोलूंगी एक बार पाकिस्तान की ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट देखिएगा। अरे आप हिंदुओं को छोड़िए, आपके बलूचिस्तान में जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो तक सुरक्षित नहीं है, आपके खैबर पख्तूनख्वा में जो मुस्लिम महिलाएं हैं, ऐसी तमाम रिपोर्ट्स भरी पड़ी हैं पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन की। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से
से मुद्दे पर लेकर आती हूँ, सुनिएगा। आपने खासतौर से, क्योंकि तुलसी गाबार्ड का ये जो पूरा मसला था, उनकी तरफ से जो बयान दिया गया, एक बात जरूर गौर करने वाली बात है दिनेश नैन जी, कुछ समय पहले सीआईए के एक सदस्य थे, एक एक्स ऑफिसर थे, उन्होंने जो पाकिस्तान में पोस्टेड रहे, उन्होंने बड़ा खुलासा किया था कि 2002 का वो वक्त था जब बाकायदा यहाँ पर ये कहा जाए परवेज मुशर्रफ ने जो अपने तमाम ये न्यूक्लियर प्रोग्राम्स है वो अमेरिका के हाथों दे दिए। क्यों? उसका बड़ा रीजन क्योंकि वो चाहते थे कि भाई ऐसे किसी आतंकी या फिर पाकिस्तान में मौजूद किसी लोगों के हाथों में अगर लग गया तो उन्हें पता है कि भाई बंदर के हाथ में उस तरह आ जाएगा, फिर उसका क्या परिणाम होगा। ये देखिए नैना, न्यूक इज नॉट ए जोक। डेफिनेटली ये मानवता के लिए खतरा है, और मानवता नाम की जो वर्ड है ना, वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर पढ़ाया नहीं जाता, वो है ही नहीं, डिक्शनरी में ही नहीं है। तो ये जो मैंने अभी बोला, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी क्या हुआ है, क्या कर रहा था अमेरिका का न्यूक्लियर कमांड पोस्ट नूर खान एयरबेस के अंदर, स्ट्रेटेजिक कमांड पोस्ट, क्या कर रहा था वहां पे, किस लिए? और जब हम लोगों ने अटैक किया उसके बाद में लगातार नदीम पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी तो पी लो। मैं भेजता हूँ क्लिप आपको, भेजूंगा। दिखा दे यार, रनवे पे खड्डा यार, एक क्लिप दिखा दो। मैं अगली दफा अपना सर मुड़वा जाऊंगा। एक क्लिप दिखा दे, नूर खान बेस के अंदर आग लगी हुई है। मास्टर एक साथ क्यों आए उस अटैक के बाद, क्यों आए नूर खान बेस पे? उसकी भेज दूंगा फोटो आपको, मैं है हमारे पास में। तो मैं अभी एक कहना चाह रहा हूं कि देखिए, ये चारों तरफ से ये स्टेट पंगे ये जो लोग हैं, ये बदहाश होकर के दाएं बाएं, हम किसी के खिलाफ नहीं, सिर्फ डॉलर के चक्कर में अफगान भाइयों के अंदर बच्चों को अपने तरफ से ज़्यूम कर रहे हैं। 400 के करीब मरीज मार दिए। अभी देखिए बलूचिस्तान के अंदर महिलाओं को अगवा करते हैं, उनके भाइयों को अगवा करते हैं, उनके बच्चों को मारते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अब इन्होंने पश्तूनों के साथ सेम गेम शुरू कर दिया। तो अब सोचिएगा कि अब तीनों लोग, ऐसा होता तो पूरा मुल्क हमारे खिलाफ उठ चुका होता। सर जी ऐसा नहीं है। मुझे एक बात बताइए, आप बार बार ऑपरेशन सिंदूर के वक्त की बात करते हैं, मैं खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर के वक्त की पूरी दुनिया ने तस्वीरें देखी, सैटेलाइट इमेजेस खुद अमेरिका की तरफ से कही गई, जिन्हें अभी आजकल ये कहा जाए फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। दिनेश ने जी बस एक सेकेंड, और आप, मैं ये कॉन्फिडेंस को लेकर मैं वाकई में दाद दूंगी। उस ऑपरेशन सिंदूर में आपने ये कहा जाए फील्ड मार्शल क्रिएट करने की कोशिश कर दी। अब अमेरिका ने आपको आतंकी ये कहा जाए एक बार फिर से घोषित कर दिया, तो आप उसमें भी खुश हो रहे हैं। ये किस तरह का ओवर कॉन्फिडेंस है? मतलब ये किस तरह की अप्रोच है? ये किसे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? अरे भाई पूरी दुनिया को नजर आता है। पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है, ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। कौन से इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है? पूरा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह पीसफुल है। और उसके साथ महीना है, दिल पर हाथ रख के बोलिएगा, पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक नहीं है। मैं रोजे से हूं। अरे आप दूसरी बात ये सुनिए, आप कितने प्रधानमंत्री आपका कार्यकाल पूरा कर पाए हैं? पाकिस्तान में साइलेंट कूप या मिलिट्री कूप कब हुआ? पाकिस्तान में कब किसी प्रधानमंत्री ने अपनी कमान संभाली हो? जो आवाज बुलंद करता है आप जेल भेज देते हैं या फांसी पे लटका देते हैं। तो हम असल में थोड़े से जरा एक्टिव हो जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अभी इसको करने दे रहे हैं, इंशाल्लाह टेंशन ना लेंगे, पूरा करेंगे। दूसरी बात ये कि देखें, मतलब आप ये मान रहे हैं ना कि पाकिस्तान में जो सरकार है वो सेना चलाती है, आप ये मान रहे हैं ना कि आप एक्टिव? नहीं, मैं नहीं मान रहा, मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा। नहीं, घड़ी पहन लो, आप गलत साइड पे ना लीजिए। घड़ी पहन लो, नदीम घड़ी पहन लो। नदीम जी आप अपनी बात पे घेर रहे हैं कि आपने अभी बोली ये बात। आप आत्मसम्मान कहीं से, आप सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं से नहीं ले सकते हो, आप कहीं पे गर्व नहीं कर सकते हो, आपके अंदर जुनून नहीं आएगा, वो सिर्फ हमारे पास है। आप घड़ी पहनो, आप घड़ी पहनो और दिखाओ, बोलो ये रोलेक्स है और मैं मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर जी बात ये है कि ये जो गिलबर्ट ने कहा, पहले तो मैं इनको अपनी बहन को बता दूं, कुरान की आयत है ला इकराह फिद दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय, कि इस्लाम में जबर, दीन के अंदर जबर हराम है। आप जबर से किसी को इस्लाम करेंगे वो हराम है। ये कुरान में, हदीस नहीं है कि आप ज़ईफ कह के उसको रद्द कर दें, नाउज़ुबिल्लाह, ये कुरान पाक के अल्फाज हैं। दूसरी कुरान की आयत है कि एक इंसान का कत्ल, अल्लज़ीना का वर्ड है, इंसान का कत्ल, मासूम इंसान का कत्ल, ऐसा है जैसे पूरी कायनात के इंसानों को कत्ल। अयूब मिर्जा जी को जरा लेकर आए, वो ज्यादा बेहतर जवाब दे पाएंगे। एक तरफ आप अगर कंट्रोल करने की बात करते हैं, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है जरा ये बताइएगा। आपने
कहा कि सुनिए ना, सुनिए, आपने कहा कि खास तौर से लोगों की जान लेना हराम है या किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा करना हराम है, जरा जवाब दीजिएगा अमजद अयूब मिर्जा जी। कहते हैं ना ये कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो इन्होंने उसको लिटरली ले लिया है कि भाई एक बंदा नहीं मारना, जब भी मारना है 10,000, 1 लाख, 10 लाख बंदा मारना है, ठीक है ना। ये और ये इन्होंने किया है। ये कहते हैं कि जुल्म की इजाजत नहीं है, तुम अपनी बीवी पे जुल्म नहीं करते। नेक्स्ट टाइम अपनी मिसेस को लेके आना यहाँ पे। तुम अपनी बीवी पे जुल्म करते हो, तुम अपनी महिलाओं पे जुल्म करते हो, तुम अपनी बेटियों को मोहब्बत नहीं करने देते, तुम अपनी बेटियों को पार्टी से नहीं जाने देते, तुम अपनी बेटियों को रेस्टोरेंट्स में नहीं जाने देते। तुम इंतहाई मुनाफिक लोग हो, तुम इंतहाई झूठे लोग हो, समझ आई ना। दूसरी, मैं अब कोई बात यहाँ पे गलत करना नहीं चाहता, लेकिन मेरा ताल्लुक सो कॉल्ड आजाद कश्मीर मीरपुर से है मेरा, ठीक है। मैं पीओजे से हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान के अंदर हर मजलूम कौम के लिए आवाज उठाता हूँ। यही वजह है कि लोग मुझे बलोच कहते हैं ये बलोच एक्टिविस्ट है, क्योंकि मैं तुम्हारे खिलाफ हर महाज पे लड़ रहा हूँ, पाकिस्तान के खिलाफ हर महाज पे लड़ रहा हूं मैं, और लड़ता रहूंगा। इस वक्त भी तुम्हारी फौज के जो जवान हैं, पाकिस्तान की सेना तो कुरान पे ही चलती है ना। आपके जो फील्ड मार्शल हैं खासतौर से आसिम मुनीर, वो तो कहते हैं कि पाकिस्तान की सेना अल्लाह की सेना है, वो तो खासतौर से इन्हीं आयतों पे चलती है ना, तो फोर्स से फॉलो क्यों नहीं करते? आप कभी 400 लोगों को, मासूम लोगों को निपटा देते हैं और आप बार बार ये कहते हैं। दूसरी तरफ इसके पहले भी मासूम लोगों को निपटा दिया, बलूचिस्तान में लोगों को निपटा दिया, और आप ये कहते हैं, आप बात करते हैं कुरान की आयतों की। अरे ऊपर खुदा से भी जरा खौफ खाइए, वो भी आपको माफ नहीं करेगा। 10-12 बच्चे होते हैं। आप नैना जी, एक फैमिली में साले पहले ही 12 बच्चे होते हैं। ऐसे लाके हिंदू लड़की को मुसलमान करे, ओ भाई 5 और निकाल दो, साले 12 बच्चे हमारे घरों में। आप आके तो देखे ना, और पूरी दुनिया में मुसलमानों को यही है कि अल्लाह ने दिया हुआ है, रिज़्क अल्लाह देगा, जितने मर्जी निकाल दो। तो ये इसलिए इस्लाम में कोई मसला नहीं है लोगों को जो खामा खा के कि इसको पकड़े, सर गणेश को पकड़े। हाँ, ये है कि भाई चलो ठीक है, सर गणेश के साथ दोस्ती है, ये भाई हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आखिरत में जहन्नम के ईंधन बन जाए, तो उनको समझाने की कोशिश जरूर कर देंगे एक दफा कि भाई एक खुदा पे ईमान। क्या कहना चाह रहे हैं, जरा खुद एक बार सोचिएगा। मैं समझ रही हूँ, आप जरा सोचिएगा आप क्या कहना चाह रहे हैं। एक बार जाके इस क्लिप को एक बार रिपीट में देखिएगा। आपने क्या क्या बातें कह दी, आपने क्या क्या कह दिया। आपने कुरान को लेकर तो बातें कही, आपने तो ये भी तक कह दिया खासतौर से पाकिस्तान में जो सरकारें हैं वो बीच बीच में आप लोग हस्तक्षेप करते रहते हैं। आप खुद कह रहे हैं कि भाई वहां पे सरकारें प्रधानमंत्री नहीं चलाता, वहां पर सेनाध्यक्ष चलाता है, कमान संभालता है, और गजब का कॉन्फिडेंस है। पाकिस्तान को एक बार फिर से अमेरिका ने आतंकियों की श्रेणी में लेकर आया और ये कहा कि भाई वो थ्रेट है अमेरिका के लिए, आने वाले वक्त में जिस तरह से उसकी गतिविधियां धोखा देगा, उसमें भी आप खुश हो गए। ये किस तरह की खुश फहमी है, समझ में नहीं आता। फील्ड मार्शल को आप जब जंग में हारते हैं तो आप उन्हें उपाधि दे देते हैं। वक्त इतना ही है, लेकिन आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, शुक्रिया। लेकिन नदीम साहब, जो यहाँ पर आप बात कहते हैं, एक बार जाके विचारिएगा जरूर। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।